जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग, तमाम एसपीओएस के लिए जम्मू कश्मीर के सेवा सिंह बाली ने दिया नया पैगाम। तो लद्दाख के जो एसपीओज हैं उसका जैसे पहले भी मैं जानकारी दे चुका हूं। मैं इस वक्त रामबन में हूं और अभी जम्मू जा रहा हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो एसपीओज का मसला था वो इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए हैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए और डीजी साहब के लिए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लद्दाख के लिए। और अब इंतज़ार है उनका रिप्लाई का और उसी रिप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए मैं दिल्ली में भी जाके एक हमारे देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब के ऑफिस में जाके भी एक मेमोरेंडम दिया है हमने, जिसमें हमने ये गुजारिश की है कि वो जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करें कि इनका जो रिप्लाई है यानी नोटिस का जवाब है वो फौरी तौर पर दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हमारे एसपीओज भाई और बहनें हैं वो मज़ीद परेशान न हो। क्योंकि इस वक्त आप देखते हैं एक तो इस वक्त आजकल फिर कोविड-19 का दौर फिर आ चुका है और हमारे जो एसपीओज भाई बहनें हॉस्पिटल में देखो, नाके में देखो, जहाँ भी आप देखोगे तो वहाँ पर एसपीओज आपको ड्यूटी करते हुए 24 घंटे ड्यूटी करते हुए मिलेंगे। और अब हम होम डिपार्टमेंट से भी अपील करना चाहेंगे और वही हमने गुहार लगाई थी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में, कार्यालय में जाके दिल्ली में, कि नोटिस का रिप्लाई जो है फौरी तौर पर दे दिया जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं उनकी जो रेगुलर पॉलिसी है वो जल्द अज जल्द फ्रेम हो जाए और उनकी सैलरी जो है 35,000 के हिसाब से तमाम एसपीओज भाइयों को दी जाए, जिससे उनको राहत मिले। हाँ, उसके लिए मैं अब हमें उम्मीद है कि क्योंकि उस सिलसिले को लेकर ऑलरेडी हमने डीसी में इस वक्त भी डीसी साहब से मिलने आया था और बदकिस्मती ये है कि डीसी साहब कहीं मार्केट की तरफ गए हुए हैं, यहाँ पर ऑफिस में अवेलेबल नहीं हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से भी एक लेटर हमने इशू करवाया है डीसी रामबन साहब के लिए कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ हमेशा से ही सौतीली माँ का सलूक किया जाता है। जिसमें आपने जैसे टूरिज़्म की बात की, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक अप्रोच की है मैंने, और उसके बाद सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद यहाँ तक कि फंड्स रिलीज़ होने के बाद भी आज हमारा सरगली, शर्वाधार, सुनसेरी, मालिनसर, महूमंगत, नीलटॉप वगैरह इलाके जो हैं, जो टूरिज़्म मैप में आइडेंटिफाइड होने के बाद यानी पैसा तक रिलीज़ होने के बाद भी आज तक उस पर कोई भी काम नहीं शुरू किया गया। उसलिए हम परेशान होकर मजबूर होकर, जब पिछली बार मैंने यहाँ का विज़िट किया था उस दौर में मैंने जब कंफर्म किया तो यहाँ पर इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके बाद मैंने दिल्ली में जाके वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के थ्रू इन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट मांगी है। अगर इसमें जिसकी भी लापरवाही बरती जाएगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आरटीआई भी हम लगा सकते हैं अगर इस पर जल्द अज जल्द कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, बहुत सारे रोड हैं जिसमें खौड़ा, दरदही वगैरह जो एक इलाका है उस आज तक वहाँ पर रोड नहीं है। उसका सर्वे के लिए आर्डर्स भी कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, आज तक उस पर सर्वे नहीं हो रहा है। गगननाग एरिया है, सुम्मड़ में हायर सेकेंडरी का मसला है, वो कहीं अरसा पहले अपग्रेड हो गया है स्कूल। रामसू का यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमने डीसी साहब से गुजारिश की है कि इन चीज़ों को, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है कि आज जो डीसी साहब हमारे आए हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े उनकी हमने सुना है कि वो काम में बड़ी तवज्जो देते हैं और बड़े ऑनेस्ट है और हमें खुशी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब को चाहे इन जो लापरवाही ऑफिसर बरतते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेके हमारे जो प्रोजेक्ट्स है जो पेंडिंग है वो मज़ीद पेंडिंग न रहें। सर, मैं कहता हूँ कि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब ही, हमारे जो इमीडिएट बॉस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तरफ से एक लेटर इशू कर दिया और 20 तारीख को मैंने ऑफिस में जाके यहाँ डीसी ऑफिस में रिसीविंग करवा लिया है। और आज मैं जम्मू फिर जा रहा हूँ और मैं एडवाइज़र साहब से फिर मिलूँगा और मैं स्पेशल सेक्रेटरी टूरिज़्म से फिर मिलूँगा और उस पर उनसे भी मैं पूछूँगा कि इस पर ढील क्यों बरती जा रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में इतने खूबसूरत इलाके हैं, बड़ी मेहनत करने के बाद ये आइडेंटिफाइड हुए, सेंक्शन हुए और ये टूरिज़्म मैप में इलाके आ गए, और आने के बाद भी फंड्स रिलीज होने के बाद भी कौन ऑफिसर ऐसा है जिसकी लापरवाही से ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं डिले हो रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जो एक पार्क की बात की थी जो 2016 में हमारे उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर साहब और लॉ मिनिस्टर हक खान साहब और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के सामने
उस पार्क का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था और उस पार्क में मशीनें लगाएगी, जेसीपी लगाएगी, उस पर पैसा रिलीज हुआ, उस पर पैसा खर्च हुआ और जो ज़मीन थी, जिस मालिक की ज़मीन थी वो रुमाल सिंह एक उखराल का रहने वाला है, उसकी ज़मीन को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। न उसको कंपनसेशन मिला, न वो पार्क बनी और आज पार्क में मलबे की ढेर जो है, ऊपर सड़क का काम हुआ, वहाँ पर बस स्टैंड बना और सारा मलबा जो है उस पर डाल दिया गया है और इसके लिए भी हमने उस लेटर में जिक्र किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब इस पे एक्शन लेंगे, इस पे कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आरटीआई फाइल करेंगे वहाँ से और पूरी रिपोर्ट लेके जिसने भी कोताही बरती होगी अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोगों के साथ हमेशा से ही सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जो नेशनल हाईवे का जो हमारा जो ये रोड है, खासकर रामबन और बनिहाल के दरमियान में कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन जामिंग नहीं होती है, जिस दिन हजारों लोग, बच्चे, लेडीज, जेंट्स, बुजुर्ग, पेशेंट इस पे कई घंटे जाम में परेशान न होते हों। मैं कहता हूं कि यहाँ पर ये हमारा जो रोड बन रहा है इसमें लोगों को परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक तो यहाँ पर गर्दा इतना हो चुका है जिस पे कोई देखने वाला नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि एक हर रोज़ शाम को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी होती है जिसमें जम्मू टू श्रीनगर बताया जाएगा और मुखालिफ समेत से तरफ से कोई भी गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाएगा। मगर उस दिन देखने को ये मिलता है कि जम्मू टू श्रीनगर ज़्यादा गाड़ियाँ होती है और जम्मू कश्मीर से जम्मू की तरफ बहुत कम गाड़ियाँ आती है। इसमें भी ट्रैफिक के जो आईजी साहब हैं उनको चाहिए कि इस पे वो ज़ाती तवज्जो दें, ताकि यहाँ पर अब आजकल रोज़े हैं, कहीं लोगों को मैंने देखा, मैं इधर 4-5 दिन से डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही दौरे पर था और कई लोगों को मैंने गाड़ियों में इफ्तियार करते हुए देखा। ये बड़े अपशर्म की बात है, क्योंकि जब 1 घंटे के सफ़र में हमें 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं, परसों में यहाँ से उखराल तक मुझे 5 घंटे लगे। मैं कहता हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमारे रामबन और बनिहाल के बीच में हज़ारों की तादाद में पैसेंजर जो है दरबदर रहते हैं, ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमने बार बार गवर्नर इंतजामिया से भी अपील की। अब ये सारी जिम्मेवारी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब पर आयद होती है और डीसी साहब ने कुछ कार्रवाइयाँ शुरू भी की और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में डीसी साहब को चाहे कि मज़ीद वो यहाँ के ट्रैफिक को भी हिदायत जारी करें। बाकी जो यहाँ पर जितने भी एजेंसियां काम करती हैं उनको भी बताया जाए, उनको जब मर्जी आती है वो मशीन लगा देते हैं और लापरवाही से रोड को जाम कर दिया जाता है। ज़रूरी न होने के बाद भी रोड को जाम कर दिया जाता है, जिससे हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। अगर इसी तरीके से ये कार्रवाई जारी रही, हम सबको मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उससे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया को परेशानी आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यही सुध लें, यहाँ के लोगों को मज़ीद परेशान न करें, नहीं तो आने वाला वक्त जो है हम लोग वैसे ही इस वक्त हर तरीके से लोग परेशान हैं, ऊपर से बीमारी और यहाँ के लोग जो हैं जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेट कर रहे हैं, कोविड में जो एसओपी यहाँ से जारी होती है, जो गाइडलाइन जारी होती है, उसको पालन करने के लिए यहाँ के लोग बिल्कुल शाना बशाना, जैसे कल संडे को बिल्कुल बंद रखा था और मैं देखा बिल्कुल कंप्लीट बंद रहा। यहाँ के पब्लिक ने भी उसमें भरपूर तावन दी और मैं यहाँ के लोगों से अपील भी करूँगा कि कोविड एक खतरनाक बीमारी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसको पालन करें, ताकि हम सब सेफ हैं। लाइफ जब तक ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं, जब तक ज़िंदगी जहान है तो जहान है। यही मैं अपील करूँगा कि सभी को कोविड के जो मुतलिक SOPs यानी गाइडलाइन जारी होगी उसको पालन करना हम सबका फर्ज है। शुक्रिया, धन्यवाद। सर एक सवाल सर, जैसे आपने बताया कि ट्रैफिक एडवाइजरी जो निकलती है, क्या लगता है आपको कि ट्रैफिक एडवाइजरी जो निकलती है उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है बाई ट्रैफिक? कहीं ना कहीं नहीं यार, एक जब हमारे पास मोबाइल होते हैं, जब सारी चीज़ें ऑनलाइन देखी जाती है, जब हम देखते हैं, मैं अपनी बात करूं, जब भी मुझे कहीं मूवमेंट करनी होती है, जम्मू कश्मीर मेरा हर तीसरे दिन चौथे दिन जम्मू या कश्मीर आना जाना होता है और मैं जब भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एहतराम करते हुए जब एडवाइजरी देख के हम सफ़र शुरू करते हैं और नगरोटा में पहुंचते ही हमें बता दिया जाता है कि आपको आगे जाने के लिए इजाज़त नहीं मिलेगी और एडवाइजरी में यह किया जाता है कि ऑल व्हीकल्स जो है वो आज जम्मू टू श्रीनगर जाएगी और जब हम रास्ते में आते हैं तो उस तरफ से इतनी गाड़ियां आती है कि
जाम होने का कारण ही यही है कि जब दोनों साइड से गाड़ियां पहुंचती है, यहाँ पर रोड जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, रोड खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, इसलिए इसको मेंटेन भी नहीं किया जाता। जबकि इस हाईवे को बनाने के लिए, 4 लाइन को बनाने के लिए बाकायदा तौर पर इन्होंने ये कहा है, लिख के दिया है कि हम रोड को बराबर प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। मेंटेन रखने के बाद यहाँ पर जितने एरिया में आप रोड में जब गुजरते हो, आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत से मैं निकल के बाहर आया हूँ। ये हमारे रोड का हाल है। और जो एडवाइजरी में 101% लापरवाही बरती जाती है, और इसलिए आईजी ट्रैफिक को चाहिए कि वो ज़ाती तवज्जो दें। और ट्रैफिक हुक्म जो बेचारे यहाँ पर उनको भी परेशानी आती है, मगर गलती करते हैं तो भुगतते भी हैं, उनको भी परेशानी आती है जब जाम लगता है। मगर जब गलती करते हैं, गलती क्यों करते हैं? गलती को सुधारो तो परेशानी खत्म हो सकती है। जब एडवाइजरी का मतलब होता है कि एक ऑर्डर जब निकलता है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता है? उसमें किसकी कमजोरी है? इसलिए मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी कसूरवार पाया जाता है, अगर जम्मू टू कश्मीर गाड़ी जानी है तो कश्मीर से जम्मू जो भी गाड़ी आएगी हुई उसका परमिट, उसका लाइसेंस सब कुछ रद्द कर दो, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी गाड़ी मुखालिफ समय से नहीं निकलेगी। तभी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रैफिक जामिंग से निजात मिल सकती है।